केंद्र में मोदी सरकार ने 9 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है, जिसको लेकर बीजेपी के तमाम दिग्गज देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पंचकमल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। जहां तक हिमाचल के सिलसिले में आप पूछ रहे हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए 0.9% से कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई है। 0.9%। हिमाचल के इतिहास में सबसे कम अंतर है ये जीत का किसी पार्टी का। 4%, 7%, 8%, 9% रहा करता है। और जो वोट के हिसाब से डिफरेंस मालूम कितना है? 36,000 वोट का डिफरेंस है कांग्रेस और बीजेपी के वोट। नंबर ऑफ सीट्स उनकी थोड़ी ज़्यादा आ गई। स्वाभाविक रूप से कुछ इश्यूज ऐसे थे जिसपे मैं अभी बोलना उचित नहीं समझता हूँ। पार्टी ने रिव्यू किया है, वो हमारी जहन में सारी बातें हैं, वो आपके साथ साझा करने की नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर है कि भाई आने वाले समय में उन सारी चीज़ों में सुधार किया जा सकता है निश्चित रूप से। और मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, इस हार से हम विचलित बिल्कुल भी नहीं है और आने वाले समय में अच्छी तरह से तैयारी के साथ फिर जुटेंगे। जो रीजन्स की बात कही, मैं उस बारे में जाना था। दिस इज़ वन ऑफ द रीजन जो आपने कहा है, और सबसे बड़ा रीज़न उसमें मैं कह सकता हूँ कि ये ओपीएस का इम्पैक्ट रहा, क्योंकि पॉपुलेशन प्रपोर्शन में पूरे देश भर में अगर कर्मचारियों का, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की अगर संख्या हम देखते हैं तो हिमाचल नंबर 1 पर है, उसमें हाईएस्ट नंबर है। और ऐसे में जब कर्मचारियों ने ओपीएस की मांग की तो हम उसके विरोध में नहीं थे। हमने कहा था हम समाधान निकालने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए संभव भी नहीं था कि हम कोई निर्णय आइसोलेशन में ले, एक स्टेट ले लें और 17 स्टेट जो और हमारे रूलिंग में हैं, जहाँ बीजेपी एनडीए की गवर्नमेंट है, उसमें निर्णय हम ना ले तो कठिन निर्णय था। जो भी निर्णय लेना था इकट्ठा, हमने मना नहीं किया था, ना केंद्र ने मना किया था, हमने सबर संयम के लिए कहा था। लेकिन कांग्रेस ने घोषणा कर दी कि हम कैबिनेट की पहली बैठक में इस निर्णय को लागू करेंगे, और उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली पड़ा है। और स्वाभाविक रूप से उसके पश्चात ये भी स्थिति है कि केंद्र ने भी इस सारे विषय को गंभीरता से लिया। एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है केंद्र में, और उस कमेटी के अंतर्गत सारी चीज़ों को देखा जा रहा है कि ओपीएस के इस विषय को लेकर के इसको कैसे हम हैंडल कर सकते हैं, इसका समाधान क्या निकाल सकते हैं। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि उसमें कोई रास्ता निकला। वाटर सेस का एक फैसला वर्तमान सरकार ने लिया, और सही मायने में तो यह है कि वो उसमें प्रदेश की आर्थिकी को मजबूत करने का तो एक विषय था, लेकिन उससे ज़्यादा पॉलिटिकल एक एजेंडा था कि हम बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं। व्यवहारिक नहीं था, नहीं हो पाया है। केंद्र ने भी उसका संज्ञान लिया है, पड़ोसी राज्यों ने भी उसका संज्ञान लिया है। और ऐसे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि जिन राज्यों ने वाटर सेस के विषय में पहले भी निर्णय किए हैं, उसके परिणाम बहुत सार्थक आए नहीं। कुछ लिटिगेशन में है और कुछ जो है मामले अभी तक उसमें कोई प्रोग्रेस उसमें हुई नहीं। और इसलिए इस सारे विषयों को लेकर मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि मुझे इसमें प्रदेश को भी कोई लाभ होता नहीं दिख रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि दूसरे प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, या जिनको हमारे यहाँ से पानी जाता है, उस पर इसका इम्पैक्ट कोई बहुत ज़्यादा नहीं आने वाला।